हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से टेलविन सीएसएस के अंदर अपने कस्टम कलर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर मुझे कोई भी कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, जैसे कि मुझे आगे जाके स्क्रीन साइज ऐड करनी है या फिर कोई फॉन्ट ऐड करनी है, तो सारी चीजें कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए, हमने हमारे एक टेलविन का ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, जिसके अंदर हमने टेस्ट.html बना के रखी हुई है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरी टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कोर कॉन्सेप्ट के अंदर मैं कलर्स के अंदर चले जाता हूँ। नाउ सी, जैसे ही हम कलर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है, कस्टमाइजिंग योर कलर्स। और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या आप कोई भी अगर कलर को ऐड करना है तो आपको क्या करना है, @थीम लिखना है। उसके बाद आपको जो भी कलर चाहिए ना, वो कलर आप ऐड कर दीजिए। नाउ दिस इज द इजीएस्ट वे। देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको जो भी कलर ऐड करने हैं, आप इस तरीके से कलर्स को ऐड करवा सकते हो। बट नाउ देर इज वन मोर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये थीम कहाँ पे लिखना है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, कि ये जो थीम का ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कस्टमाइजिंग योर थीम, तो ये क्या दे रहा है कि आपको सीएसएस फाइल के अंदर रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सीडीएन के थ्रू ऐड किया हुआ है, तो अब यहाँ पे तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, तो देखिए, अगर ये आपको ऐड करना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप इंस्टॉलेशन वाले स्टेप के अंदर चले जाइए और यहाँ पे प्ले सीडीएन का ऑप्शन, यानी कि जो सीडीएन के थ्रू हमने किया था उसके ऑप्शन में जाइए। एंड नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राई एडिंग सम कस्टम सीएसएस। अगर आपको कोई कस्टम सीएसएस ऐड करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे ये वाला टैग दिया हुआ है, स्टाइल टाइप। और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है टैक्स और टेलविन सीएसएस। यहाँ पे हमको टैक्स और सीएसएस नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है टैक्स और टेलविन सीएसएस, कुछ इस तरीके से लिखना है। एंड देन उसके बाद आप जो भी कस्टमाइज करना चाहते हो, लाइक आपको कलर को कस्टमाइज करना है, तो आप ये @थीम करके ऑप्शन लिख दीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट टैग के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल क्रिएट कर देता हूँ। एंड स्टाइल के अंदर मैं कर देता हूँ टाइप टेक्स्ट और टेलविन सीएसएस। ना वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड हमारे पास जो ये थीम का ऑप्शन है, उसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। एंड देन चलिए, ये कुछ इस तरीके से मेरा हो चुका है। एंड नाउ मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला कलर यूज करना है, मिडनाइट, या फिर मुझे बरमूडा कलर यूज करना है। तो चलिए, मैं बरमूडा कलर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बरमूडा। एंड मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं हमारे पेज के ऊपर। तो देखिए, मुझे मेरा कलर चेंज होके आ चुका है। दूसरा कलर मेरे पास अवेलेबल है मिडनाइट, सो मैं मिडनाइट कलर ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिड नाइट कलर। लेट्स सी, तो देखिए मेरा मिड नाइट कलर भी आ चुका है। इट मीन्स मेरा कलर यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा कलर यहाँ पे कस्टमाइज हो गया है। नाउ सीडीएन के अंदर तो हमें किस तरीके से करना है वो तो हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे करना है, मान लीजिए कि मैंने सीएलआई के थ्रू इंस्टॉलेशन किया हुआ है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने टेक्स्ट रेड दिया हुआ है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मेरा कलर चाहिए। नाउ इस कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डॉट सी एस एस है। एंड दूसरी चीज मेरे पास है टेस्ट डॉट सी एस एस। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास टेस्ट डॉट सी एस एस है, उस टेस्ट डॉट सी एस एस के अंदर ये वाली चीज को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड रख देता हूँ। सी, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नाउ सेव तो मैंने कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप। एंड देन यहाँ पे जो मेरा मिड नाइट कलर है, वो मैं कहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक दिस टैक्स। अच्छा, हम यहाँ पे है हमारे टेस्ट के अंदर, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैक्स, और उसके ऊपर मैंने कर दिया मिड नाइट। नाउ सी, मिड नाइट यहाँ पे अप्लाई हो गया। एक बार इसको मैं कर देता हूँ रन। नाउ सी, जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखिए मेरा कलर नहीं दिख रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे मेरा यूटिलिटी क्लास के अंदर भी मेरा कलर का क्लास नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो समझते हैं।
तो जब भी आप इस तरीके से वर्क करते हो ना, तो आपका जो क्लास होता है वो आउटपुट डॉट सीएसएस के अंदर बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा रेड का जो क्लास है वो बन गया है, टेक्स्ट 3 एक्सेल का क्लास बना है, लेकिन अभी वो क्लास बना नहीं है। उसका रीजन क्या है? तो हमने जब भी यहाँ पे कोई वर्क करते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे cd सबसे पहले मैं विथ CLI कर देता हूँ। एंड इफ यू नो, इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने ये एक कमांड एग्जीक्यूट किया था। ये कमांड मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी फाइल को ओपन कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंड लेट्स सी कि अब मेरा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे अब अगर आप देखोगे, तो कलर मिडनाइट ऐड होके आ चुका है। अब मेरा मिडनाइट कलर यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। एंड नाउ अब अगर मैं चेक करता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे मेरा मिडनाइट का क्लास इंप्लीमेंट होके आ चुका है। अगर मैं कोई और इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि मेरे पास कौन सी चीज है, दूसरा कलर है मेरे पास ये वाला कलर, तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने सिंपली एक बार इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया है। ओके, सो मैंने यहाँ से टहरी कलर ले लिया एंड उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं सेव करता हूँ। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए आउटपुट के अंदर ये कलर आ चुका है। यहाँ पे आता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए मेरा कलर यहाँ पे इंप्लीमेंट होके आ चुका है। इट मीन्स जब भी आप CLI के साथ वर्क करते हैं ना, तो आपको ये चीज करनी है, npx टेलविन CSS CLI, ये आपको एग्जीक्यूट करके रखना है जब भी आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हो। बिकॉज आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपके आउटपुट डॉट CSS फाइल के अंदर इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा, तो आपका काम नहीं होगा। चलिए, तो अब मान लीजिए कि मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे करवा ली, तो अगर मैं टेस्ट डॉट CSS के अंदर से ये थीम वाले कलर को निकाल देता हूँ, विल इट वर्क नाउ? मैं चेक करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए अब ये वर्क नहीं करेगा। बिकॉज ये कलर कहाँ से एक्वायर कर रहा है, तो ये कलर यहाँ से ही एक्वायर कर रहा है, तभी ये इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब मुझे मेरे कस्टम कलर्स को यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। नाउ अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमने ये टेस्ट डॉट CSS फाइल क्यों क्रिएट की थी। बिकॉज हमें जब भी कोई भी कस्टमाइजेशन करना रहेगा, तो हम इस तरीके से उसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नाउ अगर मैं और किसी चीज के अंदर देखना चाहूँ कस्टमाइजेशन, तो देखिए मैं आ जाता हूँ मेरे इंस्टॉलेशन के स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे अगर मैंने वेट का यूज करके किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे सारी चीजें कहाँ पे करनी पड़ेगी, तो मेरी कॉन्फ़िगर फाइल जो है वहां पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसके लिए। सो आपको कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर आपको आपकी जो भी थीम है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप कौन सी जगह पे यूज कर रहे हो। आप CDN का यूज कर रहे हो, आप CLI का यूज कर रहे हो, आप पोस्ट CSS का यूज कर रहे हो। अगर पोस्ट CSS का यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये चीज जो आपकी इंपोर्ट CSS है वहां पे लिखनी पड़ेगी। सो दिस विल बिकम अ नेसेसिटी कि आपने कहाँ से इंस्टॉलेशन किया है वो आपको सबसे पहले चेक करना है, और उसके जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वहां पे जो तरीका दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। बिकॉज सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, अगर आप यही चीज टेलविन CSS 3 के अंदर देखते हो। चलिए मैं एक बार आपको टेलविन CSS 3 के ऊपर भी दिखा देता हूँ सेम चीज। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टेलविन CSS 3। एंड अब अगर इसका डॉक्यूमेंट में चेक करता हूँ, एंड नाउ अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, तो आपको टेलविन config.js ये फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। इवन अगर आप CDN के थ्रू कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख के करना पड़ता था, और यहाँ पे थीम एक्सटेंड करके करना पड़ता है। सो आपके वर्जन के साथ ये चीज चेंज होगी। तो जब भी आप ये चीज करते हो ना, तो आपको क्या करना है, आपके टेलविन CSS के डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, और उस फॉलो करने के बाद ही आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देखनी है। साथ में आपको ये भी चेक कर लेना है कि आप टेलविन CSS का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप कस्टम कलर्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो आपकी टेलविन CSS के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने हमारे टेलविन CSS की प्लेलिस्ट देके रखी है, साथ में हमने हमारे टेलविन के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखी है, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।